Hello everyone, this side Talat and today I am going to start the same chapter and the chapter is Education and British Rule. So here I am going to start from promotion of education. In the previous video I have already explained about कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया में किस तरह की एजुकेशन थी, उनके आने से पहले किस तरह की एजुकेशन थी और वो किस तरह की एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लेकर आए, किस तरह से एंजेलिसिस ने सपोर्ट किया. दे वर सपोर्टिंग लाइक कि इंडिया में एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ाया जाए, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए. बट जो ओरिएंटलिस्ट का ये सोचना था और एंजेलिसिस का कहना था कि जो इंडियन लर्निंग है पर्शियन संस्कृत में जो पढ़ाया जाता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि हमें इंडिया में वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए. तो इस वेस्टर्न लर्निंग को लॉर्ड थॉमस मैकॉले ने भी सपोर्ट किया और उनका मानना था ओरिएंटल लर्निंग पूरी तरह से इन्फीरियर है और यूरोपियन लर्निंग हमें इंडियंस को देनी चाहिए. और एंड द इंग्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, जिसको पढ़ाने के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम यूज किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. इट वॉज विद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक चार्टर एक्ट आया. इस चार्टर एक्ट में एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई और इस चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में वो एनुअली 1 लाख रुपीस को खर्च करने की बात कही गई एजुकेशन पर. यानी एजुकेशन पर खर्च करने के लिए ब्रिटिश ने बोल दिया कि मीन्स 1 लाख रुपीस ब्रिटिश प्रोवाइड कराएगी इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. 1 लाख रुपीस खर्च करे जाने थे. लेकिन कुछ इश्यूज, 1 लाख रुपीस को प्रोवाइड तो करा दिया गया, दे दिया गया कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे 1 लाख रुपीस से, एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई. लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी बाकी थे, कुछ इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं किए गए थे. लाइक किस तरह का नेचर का एजुकेशन का नेचर क्या होगा, मॉडर्न वेस्टर्न स्टडीज पढ़ाएंगे या ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शंस को कौन से इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाएगा, कौन सा मीडियम यूज किया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाएंगे या वर्नाकुलर्स में पढ़ाएंगे. तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये अभी तक अनरिजॉल्व थी. मीन्स कौन सी एजुकेशन दी जाएगी, वेस्टर्न या ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, मीडियम क्या होगा इंस्ट्रक्शन का, पढ़ाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश या वर्नाकुलर्स, और ये सारी चीजें अभी तक उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं की थी. ये सारे इश्यूज रिजॉल्व किए गए 1813 में. ये चार्टर एक्ट जब आया था तब 1 लाख रुपीस दिए गए थे. अब 1813 के बाद 1835 में ये सारे इश्यूज रिजॉल्व किए गए और उस टाइम पर 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को पास किया गया और सारे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया. नाउ इट वॉज डिसाइडेड कि ये जो पैसा है जो 1 लाख रुपीज एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च किए जाएंगे एंड द मीडियम वुड बी इंग्लिश. और पढ़ाने के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज की जाएगी, मीडियम कौन सा होगा, इंग्लिश मीडियम को यूज करके वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये सारा पैसा सारी मनी खर्च की जाएगी. अभी गवर्नमेंट ने ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना बंद कर दिया था. जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए गए थे वो सारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह की गवर्नमेंट ने हेल्प आगे नहीं की. तो ये था प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के बाद में लिए गए डिसीजंस. नेक्स्ट इज वुड डिस्पैच ऑफ 1854. 1835 के बाद 1854 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा. ये जो एजुकेशनल डिस्पैच था इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया. इसमें वेस्टर्न लर्निंग, जो इंडियंस को वेस्टर्न लर्निंग दी जानी थी, उस वेस्टर्न लर्निंग की वैल्यू के बारे में बताया गया था. इसमें बहुत इस तरह की एजुकेशन जो वेस्टर्न लर्निंग इंडियंस को दी जानी थी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें बताए गए थे. जैसे कि वेस्टर्न लर्निंग यानी इस एजुकेशन के बाद, इस तरह की लर्निंग के बाद, वेस्टर्न लर्निंग को सीखने के बाद इंडियंस को ये रियलाइज होगा कि इंडिया में जिस तरह के बिजनेस और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जा रहा है, इंग्लैंड के साथ जो बिजनेस किए जा रहे हैं उसके कितने एडवांटेजेस हैं. मीन्स उनको लग रहा था यूरोपियन लर्निंग के बाद एजुकेशन इतने ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे कि वो समझने लगेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है और हम बाकी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं उसके क्या क्या फायदे हैं. दूसरा, वेस्टर्न लर्निंग के बाद यानी इंग्लिश पढ़ने के बाद, इंग्लिश सीखने के बाद इंडियंस वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वहाँ की लाइफ को जानेंगे और वहाँ के लोगों की लाइफ को समझने के बाद वो भी इंडिया में ब्रिटिश गुड्स की डिमांड करेंगे, वो भी इंडिया में ब्रिटिश का सामान लाने की बात करेंगे.
नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज उन्हें लग रहा था कि जब वेस्टर्न लर्निंग के बाद इंडियंस में इस तरह का स्किल आ जाएगा, वो इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि जितने भी लोअर लेवल्स हैं, गवर्नमेंट के जितनी भी लोअर पोस्ट हैं, लोअर लेवल्स पर हम इंडियंस को ही रख पाएंगे और इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो जाएगी। यानी इंडियंस को जब इंग्लिश आ जाएगी तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ काम सिखाकर लोअर पोस्ट पर रख लिया जाएगा, और जब इंडियंस को लोअर पोस्ट पर रख लिया जाएगा तो कंपनी को जो इंग्लिशमैन हैं, इंग्लैंड से जो लोग, जिन लोगों को वो बुलाते थे, उन लोगों को बुलाकर नहीं रखना पड़ेगा। और जब वो लोग इंग्लैंड से लोगों को बुलाते थे तो उन्हें काफ़ी सैलरीज देनी पड़ती थी, तो वो ज़्यादा सैलरीज देने से भी वो बच जाएंगे। इंडियंस को रखेंगे लोअर पोस्ट पर तो उन्हें कम पैसे में ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर उन्हीं पोस्ट पर इंग्लिशमैन को बुलाएं इंग्लैंड से तो उनको उस काम के लिए इंडिया में ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ती थी। तो जब ये वेस्टर्न लर्निंग इंडियंस को दी जाएगी तो इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि हम लोअर पोस्ट पर उन्हें रख पाएंगे और कम पैसे में उनका काम चल जाएगा। और दूसरा, जब ये अपनी जॉब के लिए ब्रिटिश पर डिपेंड करेंगे तो ये ब्रिटिश के लिए लॉयल भी हो जाएंगे, वफादार भी हो जाएंगे और चाहेंगे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कंटिन्यू रहे, हमेशा रहे। यानी वो ब्रिटिश के इंडिया से जाने की बात कभी भी नहीं करेंगे। सो दिस वाज कि ये जो बेनिफिट्स लिखे हुए थे, जो एडवांटेजेस, जो जिन फायदे की बात वुड डिस्पैच ऑफ 1854 में लिखी थी, वो ये फायदे थे जो अपने लिए कर रहे थे। नेक्स्ट इज द वुड डिस्पैच सेट फोर्थ अ कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम ऑफ प्रोमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। यानी इंडिया में इस वेस्टर्न लर्निंग को, यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए वुड डिस्पैच में आगे कुछ स्कीम लिखी हुई थी, आगे कुछ उन्होंने प्लानिंग भी की थी कि हमें इसके लिए आगे फर्दर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इन्होंने एक प्रोविजन प्रोवाइड कराया। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक लोगों के अंदर एजुकेशन को बढ़ाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे। तो प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जाना था। इस प्लानिंग के लिए उन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 में यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप भी किया। कहाँ पर सेटअप किया? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया। प्राइमरी लेवल में जिस लैंग्वेज में, जिस मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाता था, दैट वाज वर्नाकुलर्स, यानी उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता था। उसके बाद जब वो हायर क्लासेस में पहुंचते थे, हायर लेवल्स पे पहुंचते थे, तो उनका जो मीडियम होता था स्टडीज़ का, वो इंग्लिश हो जाता था। यानी प्राइमरी लेवल पर वर्नाकुलर्स में और हायर लेवल में इंग्लिश लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को अलग, जितनी भी प्रोविंसेस थी ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी प्रोविंसेस में इंग्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया गया। और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सेटअप किए गए, इनका काम था अपने एरियाज में, अपनी प्रोविंसेस में एजुकेशन को सुपरवाइज करना, उस पर नज़र रखना, और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किसी तरह की फिनेंशियल हेल्प अगर चाहिए हो तो वो फिनेंशियल हेल्प उन लोगों को देना। नेक्स्ट, टीचर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने पूरे कंट्री में सेटअप किया। टीचर रिक्रूटमेंट, ये जिनका काम था टीचर्स को रिक्रूट करना, और अगर टीचर को ज़रूरत पड़े तो उस टीचर को रिक्रूट करने के बाद उसको ट्रेनिंग देना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, उसे स्प्रेड करने के लिए इस तरह की स्कीम उन्होंने बनाई। In next video, I will start from flaws in education under the British. We will meet in next video. Till then, take care and bye-bye.